Figure shows an arrangement of pulleys and two blocks. All surfaces are frictionless. All pulleys and strings are massless. All strings are smooth and massless. ठीक है, तो इसमें से हमें देखना है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड ग्राउंड क्या है, एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी क्या है। तो बेसिकली देख सकते हैं कि ये ब्लॉक तुम्हारा नीचे गिर रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो यहाँ पे इस टेंशन फोर्स की वजह से ये तुम्हारा आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस स्ट्रिंग में तुम्हारा टी और टी टेंशन फोर्सेस बना लेते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रिंग में तुम्हारा 2t टेंशन है, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है वो तुम्हारा ए एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे करके ए एक्सेलरेशन के साथ अनवाइंड हो रहा है, मतलब इस पुली पे, ठीक है, इस पुली पे तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा, इस पुली पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा तुम्हारा a/2, नीचे की तरफ इस पे एक्सेलरेशन आ रहा है तुम्हारा a/2, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma/2, ठीक है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। और हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली तुम्हारा यहाँ पे देखो टी फोर्स लग रहा है, और तुम्हारा इस m को और इस m को दोनों को a एक्सेलरेशन के साथ इस डायरेक्शन पे ले जा रहा है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2ma, ठीक है। तो इस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, क्या लिख सकते हैं तुम्हारा दैट mg माइनस 2 इंटू 2ma इज इक्वल टू ma/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट mg इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो गया 4ma, RHS ले जाओ तो ये तुम्हारा 4ma प्लस ma/2, ये हो गया तुम्हारा 9ma/2। तो mg इज इक्वल टू 9ma/2, m और m कैंसिल हुआ, तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं फाइनली दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2g/9। तो दिस इस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के साथ ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 2g/9, ठीक है, 2g/9। ये ऑप्शन तुम्हारा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। उसके बाद फिर देखते हैं द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ग्राउंड, ठीक है। तो ब्लॉक ए के लिए अगर देखोगे, ठीक है, ब्लॉक ए के लिए अगर देखोगे तो देखो उसका वेट तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे काम कर रहा है। ब्लॉक ए जो है वो तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो ब्लॉक ए का वेट जो है वो तुम्हारा नीचे की तरफ तुम्हारा लग रहा है, कितना नीचे की तरफ लग रहा है mg। और फिर देखो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखो टी और टी टेंशन फोर्स भी लग रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉक ए के लिए क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए के लिए नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है तुम्हारा mg प्लस 2t, ठीक है। अब देखो t का वैल्यू तुम्हारा क्या था, 2ma था, t वॉज इक्वल टू 2ma, a का वैल्यू देखो निकाल लिया 2g/9, तो t का वैल्यू कितना हो गया 4g/9। तो 2t का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में है mg प्लस 8g/9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा नीचे की तरफ में तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू 17g/9, 2 8 16 117, हाँ ठीक है, 17g/9। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जो भी है n2, तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू 17g/9। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो अब देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, मतलब ब्लॉक बी जो है उसके लिए एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया तुम्हारा ए एक्सेलरेशन के साथ। तो ब्लॉक ए पे, सॉरी ब्लॉक बी पे तुम्हारा इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। तो ये तुम्हारा हो गया ब्लॉक बी जिसका मास है m, इस पे इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लग रहा है ma, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा n1। तो लिख सकते हैं दैट n1 इज इक्वल टू m इंटू ए, और a का वैल्यू कितना है 2g/9, तो n1 कैन बी रिटन एज 2mg/9, ठीक है। तो इसका देखो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है इन प्रॉब्लम के, ये तुम्हारा
ऑप्शंस आंसर है ये प्रॉब्लम सी का, ये तुम्हारा हो गया आंसर है प्रॉब्लम ए का, और ये है तुम्हारा आंसर प्रॉब्लम नंबर बी का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शंस हैं तुम्हारे ए, बी एंड सी। These are the correct options to this problem.